सो लेडीज एंड जेंटलमैन, कैसे हैं सब लोग? वेलकम टू इंजीनियरिंग। और इसमें मैं बोलूँगा कि जितने लोग यहाँ पर अवेलेबल है, एक सिंपल सा बात है कि आज एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट होने वाला है। आर्केडेमी लास्ट 16 ईयर से इसमें काम कर रहा है और मैं ये बोलूँगा कि अगर तुम लोगों ने इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया ही है तो 100% तुम लोगों का इंजीनियरिंग आसान बनाने के लिए तुम लोगों को आर्केडेमी का जो जेन्युइन हेल्प मिलने वाला है, उसके लिए आज एक बहुत बड़ा सा अनाउंसमेंट होने वाला है। कैप राउंड 1 हुआ, कैप राउंड 2 हुआ, कैप राउंड 3, 4 बाकी है। जल्दी ही कॉलेजेस स्टार्ट होने वाले हैं। कुछ कॉलेजेस ने नारियल फूड भी दिया है, लेकिन मैं ये पक्का बता रहा हूँ कि सितंबर के फर्स्ट वीक में 100% हर बच्चा कॉलेज में जाएगा। कुछ चीजें हैं जैसे कि कुछ लोगों को एडमिशन मिला नहीं है या कुछ लोगों को बेटरमेंट में जाना है, ये सब सिनेरियो कभी ना कभी सेटल होने वाला ही है। जितने लोग इंजीनियरिंग के लिए ट्राई कर रहे हैं, पक्का एडमिशन मिलेगा, कोई चिंता नहीं है। बस कभी ऐसा होता है कि अपने मन का कॉलेज नहीं मिला या फिर ब्रांच नहीं मिला, लेकिन लोग यहाँ वहाँ एडजस्टमेंट करके 100% जाते हैं। लेकिन लास्ट 16 ईयर से हमने जो ऑब्जर्व किया है वो तुम लोगों के साथ कुछ डिस्कस करने वाले हैं और यही तुम लोगों को आगे एंड तक सुनना चाहिए, क्योंकि इससे शायद कुछ लोगों का रिजल्ट, कुछ लोगों का इंजीनियरिंग का भविष्य और कुछ लोगों का जो एकेडमिक वाला सिनेरियो ये चेंज होने वाला है। देखिए, हर साल जो रिजल्ट लगता है इंजीनियरिंग का, उसमें 70%, लेडीज एंड जेंटलमैन, 70% इंजीनियर्स फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स, इंजीनियरिंग में जो एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट्स है, उसमें से 70% स्टूडेंट्स फेल होते हैं। और उसका रीजन यही है कि वो लोगों को एग्जैक्ट स्ट्रेटेजी समझता नहीं है, क्या पढ़ना है समझता नहीं है, किनके साथ जुड़े रहना ये समझता नहीं है, और इवेंचुअली फिर घूम फिर के वो लोग लास्ट में एकेडमी के चैनल पे ही मिलते हैं। सो लास्ट में आके यहाँ पर फाइटिंग करने से अच्छा है स्टार्टिंग से ही अगर हम लोग साथ में काम करेंगे, तो मुझे लगता है कि तुम लोगों का 11th-12th में जैसा सिनारी हुआ है, तुम लोग अपने परफॉर्मेंस से सेटिस्फाइड नहीं है, ऐसा तुम लोगों को बिल्कुल नहीं लगेगा। सो यहाँ पर कुछ मेरे चेहरे वाला मास्क लगा के यहाँ पर आए हुए हैं, और जो यहाँ पर एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स देखेंगे उनको पता है कि यार इंजीनियरिंग बोला ना तो फिर ये आर्केडेमी और आर्केडेमी का टीम यहाँ पर आता है। यहाँ पर भले ही मेरा चेहरा सब लोग ने यहाँ पर लगाया हुआ रहेगा, लेकिन आर्केडेमी एक टीम के तौर पर काम करता है, और ये टीम आज हम लोग रिवील करने वाले हैं। मुझे हमेशा लगता है कि हर चीज का एक्सपर्टी तुम लोगों के साथ रहेगा तो जर्नी आसान होगा। एक इंसान, अगर मैं मैथ्स सिखा रहा हूँ, अगर मैं मैकेनिक्स सिखाने के लिए जाऊँ, या फिर मैं BEE सिखाऊँ, या मैं फिजिक्स सिखाऊँ, या केमिस्ट्री सिखाऊँ, या CP सिखाऊँ, प्रोग्रामिंग सिखाऊँ, तो शायद मैं जस्टिफाई नहीं करूंगा और बच्चे को जो देना चाहता हूँ वो नहीं दे पाऊंगा। इसलिए हर एक बच्चे का माइंडसेट समझते हुए हम लोग हर एक सब्जेक्ट के एक्सपर्टीज को मिलने वाले हैं। सो सबसे पहले मैं मैकेनिक्स और BEE, इसका बादशाह बोलते हैं तुम लोगों को, किंग ऑफ मैकेनिक्स या गॉडफादर ऑफ मैकेनिक्स, ये तुम लोगों को नाम जल्दी सुनाई देने वाला है। जैसा तुम लोग कॉलेज में जाओगे, जो तुम लोगों के सीनियर से गारंटी के साथ बोलेंगे तुझे निकालना है, स्कोर करना है, तो भैया इसके साथ ही जाना पड़ेगा। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, पहला मैं तुम लोगों को मैकेनिक्स और BEE का फैकल्टी रिवील कर रहा हूँ, एंड इज नन अदर देन मिस्टर अजीत मोरे सर। अजीत सर, सो लेडीज एंड जेंटलमैन, अजीत सर BEE और मैकेनिक्स, मैं तो बोलता हूँ कि यार ऐसा फैकल्टी तुम लोग ने अपने इंजीनियरिंग के जर्नी में अगर देखा तो तुम लोग सरप्राइज हो जाओगे कि यार इतना डेडिकेटेड, इतना नॉलेजेबल, इतना जबरदस्त परफेक्शनिस्ट टीचर हमें अगर शायद पहले मिला रहता था तो आज हम लोग CET के बेसिस पे एडमिशन नहीं लेते थे, हम JEE के बेसिस पे एडमिशन लेते थे। लेकिन कोई बात नहीं, इंजीनियरिंग सही हम लोग अच्छे से निकाल लेंगे।
सो द फाउंडेशन मेंबर एंड इंजीनियरिंग के मेन सब्जेक्ट के जो फैकल्टीज है उसमें से वन ऑफ द मेंबर मैं बोलूँगा अजीत सर, तुम लोगों को कुछ 2 मिनट में बताने वाले कि क्या सीन है। अच्छा, उससे पहले मैं एक बात बोलूँगा, पहला फैकल्टीज को रिवील कर दे, फिर उसके बाद ये अपना डिस्कशन चालू कर दे। सो मिस्टर प्रणव नागरे सर, जो केमिस्ट्री तुम लोगों का आसान बनाने वाले हैं, कुछ नहीं पढ़ना है एक्स्ट्रा, जितना दिया है वही है, न्यूमेरिकल्स थ्योरी जो सीखा है वही तुम लोगों को करना है, दैट्स इट। सो द वन ऑफ द फाउंडर मेंबर एंड द पिलर ऑफ द सिस्टम, मैं बोलूंगा कि अभी फिलहाल दुनिया जिस तरफ भाग रहा है, अरे डिजिटल है, पूरा आईटी फील्ड में स्कोप है, ऐसा जिनको लगता है यार क्या करना है क्या नहीं करना है ये नहीं समझ रहा है, कोई चिंता का विषय नहीं है। द टेक्नोलॉजी मास्टर मिस्टर नितिन सर, ये तुम लोगों के सामने प्रेजेंट है, जो सीपी पढ़ाने वाले हैं, जो हर स्टूडेंट को बाय डिफॉल्ट पढ़ना है सेमेस्टर 1 में एंड सेमेस्टर 2 में पाइथन पढ़ना है। द लास्ट मेंबर ऑफ दिस टीम इज मिस्टर सोहम सर, जो फिजिक्स के धुरंधर है। मैं बोलूँगा फिजिक्स अगर तुम लोगों को पढ़ना है इजीएस्ट वे से और गारंटेड जितना तुम लोगों को दिया है उतना ही पढ़ना है, मैं बोलूँगा ये इज द एक्स्ट्राऑर्डिनरी फैकल्टी, सॉरी बोलते टाइम थोड़ा फम्बलिंग हो गया, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फैकल्टी फॉर यू फॉर फिजिक्स। सो दिस इज द टीम ऑफ फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग सेमेस्टर 1 एज वेल एज सेमेस्टर 2। सो जर्नी तुम लोगों को स्टार्ट करना है। दिस इज नॉट जस्ट अबाउट मुंबई यूनिवर्सिटी, पूरे महाराष्ट्र में, पूरे इंडिया में जितने भी इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स हैं, तुम लोगों को अपने टाइप का, अपने यूनिवर्सिटी का सिलेबस यहाँ पर मिलेगा। तो आप SPPU वाले हैं या डी बाटू है या मुंबई यूनिवर्सिटी वाले स्टूडेंट्स है, जितने भी स्टूडेंट्स है, यू विल गेट 100% सोल्यूशन फॉर योर सब्जेक्ट, योर सेमेस्टर। सो मैं स्टार्ट करता हूँ अजीत सर से, जो तुम लोगों को कुछ BEE मैकेनिक्स के बारे में बोलने वाले बस 2 मिनट में। सो फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग सेमेस्टर 1 का सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट मैकेनिक्स एंड BEE। मैक्सिमम स्टूडेंट्स को इस सब्जेक्ट में KTQ लगता है, मैकेनिक्स और BEE में, क्योंकि वो लेट स्टार्ट करता है। जब तक चीज़ें समझने आना शुरू हो जाता है तब तक टाइम निकल गया रहता है और बस 2-3 दिन में एग्ज़ाम आने वाला रहता है और तब जाके बच्चों को पता चलता है कि अरे इंजीनियरिंग का सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2 का बेस्ट कंटेंट कहाँ पर मिलता है। सो तब तक टाइम निकल गया रहता है। तो जो लोग भी सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, लास्ट ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं, वो आने वाले जो जूनियर्स है आपके, जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं, सो उन तक ये मैसेज पहुँचाना है, उन तक आपका एक्सपीरियंस बताना है, पहुँचाना है कि आपके जर्नी में आर्केडमी ने आपको कैसे हेल्प किया, कितना उसका फ़ायदा होगा, और ये आपको बताना है फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को। क्योंकि फर्स्ट ईयर स्टूडेंट सेमेस्टर 1 होने के बाद उनको पता चलता है कि अरे अगर मैं यहाँ पर पहले आता तो मेरा जर्नी बहुत इजी हो सकता था। पास तो क्या, मैं 100% मतलब अबव 8.5 पॉइंटर लाने वाला था, लेकिन ये बाद में पता चलता है। सो सबको ये मेरी तरफ से मैसेज है, तो कि आप लोग आर्केडमी के बारे में बाकी सभी स्टूडेंट्स को मैसेज पास करो, आर्केडमी के बारे में इंफॉर्मेशन पास करो। और ये जो एडमिशन प्रोसेस वाला जर्नी है उसमें तो सबका फॉर्म फिलिंग हो, बेटरमेंट राउंड हो, कैप राउंड 1, 2, 3, आज ही 3rd राउंड का फॉर्म फिलिंग कंप्लीट हुआ। सो बहुत अच्छे कॉलेजेस में बच्चों के एडमिशन्स हुआ है और वो लोग बोल रहे हैं कि सर ये पूरे प्रोसेस में आर्केडमी ने हर स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे से हेल्प किया है। सो अपने 4 ब्रांचेस है, ये साल हम लोग ने 4th ब्रांच भी ओपन किया है डोंबिवली में। सो ये भी इंफॉर्मेशन पास करना है, ठाणे, कल्याण, नेरुल एंड डोंबिवली, ऐसे 4 लोकेशन पर अपने ब्रांचेस है। थैंक यू। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, सर ने जैसा बोला कि लास्ट मोमेंट में पता चलता है कि यार यहाँ से पढ़ना था, क्योंकि आजू बाजू वाला हर बच्चा यहीं से पढ़ रहा है। सो ये सुनते टाइम तुम लोगों को रिग्रेट फील नहीं होना चाहिए यार। कॉलेज स्टार्ट होने से पहले हमें एक मैसेज तो आया था कि पढ़ना तो यहाँ से ही है, लेकिन हम आज का कल का परसों ये करते करते एंड तक ऐसा ही बैठते हैं और फिर रिजल्ट खतरनाक आता है। तो सर ने बोला है कि स्टार्ट से ही तुम लोग आर्केडमी को फॉलो करना चाहिए अगर तुम लोगों को लगता है इंजीनियरिंग का जर्नी आसान हो तो। नेक्स्ट प्रोग्रामिंग, यार मैं तो मैकेनिकल ब्रांच का हूँ, प्रोग्रामिंग क्यों करना चाहिए?
मेरा सिविल ब्रांच है, प्रोग्रामिंग मेरे लिए ज़रूरत नहीं है, मैंने आईटी थोड़ी लिया है, ऐसा हमें लगता है, लेकिन कोई चिंता का विषय नहीं है। इसका रीज़न आपको नितिन सर बताने वाले हैं। हेलो। सो आपका मैकेनिक्स, BEE, मैथ्स या फिजिक्स केमिस्ट्री का तो एग्ज़ाम होगा मुझे लगता है, लेकिन ये ऐसा सब्जेक्ट है जिसका एग्ज़ाम नहीं होने के बाद भी ये सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट रहने वाला है तुम लोग के पूरे इंजीनियरिंग जर्नी में। क्योंकि जब हम लोग का फाउंडेशन बेसिक क्लियर होता है तो हम लोग का इंजीनियरिंग का जर्नी एकदम ईजी हो जाता है, आसान हो जाता है। तो मेरे हिसाब से तुम लोग को ब्रांच कौन सा भी होने दो, कंप्यूटर है, मैकेनिकल है, सिविल है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। ये तुम लोग का एक सब्जेक्ट है जहाँ पे तुम लोग को फोकस करना चाहिए, क्योंकि इससे तुम लोग का फाउंडेशन तो क्लियर होगा, लेकिन जो लॉजिकल स्किल्स होते हैं जो हर एक इंजीनियर के लिए रिक्वायर्ड होता है, ये तुम लोग को सी प्रोग्रामिंग में ही बिल्ड करने के लिए मिलेगा। तो ये ऐसा सब्जेक्ट आया है जिसका हम लोग को बेनिफिट उठाना चाहिए। जो टाइम में है उसी टाइम में पढ़ लो, क्योंकि एक्स्ट्रा टाइम हम लोग को मिलने वाला नहीं है एक्स्ट्रा सब्जेक्ट पढ़ने के लिए। तो आज सिलेबस में पाइथन, सी प्रोग्रामिंग है, कल पाइथन आने वाला है। तो जो टाइम में है उस टाइम में अगर उसको हम लोग कंप्लीट करते हैं एंड आर्केडमी के यूट्यूब चैनल में तुम लोग उसको सीखते हो, तो और तुम लोग का ईजीली ये जर्नी क्लियर हो जाएगा। थैंक यू सो मच। आप जानते हो कि 11th-12th स्टैंडर्ड में फिजिक्स केमिस्ट्री था। हमें फिजिक्स टफ लगता था, केमिस्ट्री थोड़ा इजी लगता था, लेकिन लास्ट में ना दोनों ने धोखा दिया। मैं बता रहा हूँ कि वही 11th-12th वाला फिजिक्स जो तुमने डिफ़िकल्ट लेवल पे हैंडल किया है, इंजीनियरिंग में ऐसा परिस्थिति की नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर केमिस्ट्री और फिजिक्स के लिए बहुत बड़े सुपरस्टार्स है। सबसे पहले मैं केमिस्ट्री वाले फैकल्टी को बता रहा हूँ, माइक दे रहा हूँ, क्योंकि तुम लोगों को कुछ अगर क्वेश्चंस है तो वो क्वेश्चंस का पक्का आंसर मिलेगा, ये मुझे गारंटी है। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग फाइन। ओके, तो सबसे पहला मैं ये बोलूँगा कि तुम लोग ना इसको कंपेयर मत करो। 11th-12th का केमिस्ट्री फिजिक्स और इंजीनियरिंग का फिजिक्स और केमिस्ट्री, ये कंपैरिजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। वहाँ पर तुम लोग ने बहुत दुनियादारी किया है। आज हम लोग को एकदम लिमिटेड कंटेंट पढ़ना है, वो भी क्वालिटी वाला कंटेंट पढ़ना है। बस इतना ही करेंगे, इतना करके जाएंगे और पेपर में पूरा करके आएंगे। फाड़ दोगे तुम लोग पेपर अगर यहाँ से पढ़ोगे तो। ये हम लोग नहीं बोलते, हवाबाजी नहीं चालू है, ये सीनियर्स लोगों को पूछिए। तो सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर किसी को भी पकड़ो या फिर पास आउट वाले को पकड़ो, 100% यही तुम लोग को रिजल्ट मिलने वाला है। अभी केमिस्ट्री के बारे में बोलूँ तो लोग फर्स्ट ईयर में थोड़े बहुत लोग ये मिस्टेक कर रहे हैं कि केमिस्ट्री को, फिजिक्स को थोड़ा सा लाइटली लेते, क्योंकि मैथ्स, BEE और मैकेनिक्स ये हार्ड है ऐसा करके उसी पे फोकस करेंगे और इसको थोड़ा सा कम फोकस रखते हैं, और इसी के वजह से मैक्सिमम सब पास हो रहे हैं, सब मैथ्स पास हो रहे हैं, BEE पास हो रहे हैं, पर फिजिक्स और केमिस्ट्री के वजह से पूरा वो गाड़ी अटक जाता है। फिर सेकेंड ईयर में प्रॉब्लम आ रहा है, फर्स्ट ईयर का KT, थर्ड ईयर में नहीं, फिर वो KT का चाहिए किसको। तो मैं एकदम क्लियर हूँ कि तुम लोग को सब यहाँ से पढ़ना है, क्लियर पढ़ना है। स्टार्ट होगा एंड तक भी हम लोग ही लेके जाएंगे, ये पूरा टीम तुम लोग को लेके जाएगा। और केमिस्ट्री में सिर्फ रिएक्शंस पढ़ के फ़ायदा नहीं है। इंजीनियरिंग में आए हो, हायर सिलेबस से तुम लोग का न्यूमेरिकल्स आना चाहिए, थ्योरी होना चाहिए, कॉन्सेप्ट होना चाहिए। ये छोड़ के और एक पार्ट है सिंथेसिस, तुम लोग ने सुना है नहीं सुना है मालूम नहीं है, पर ये सब अगर क्लियर करना है तो वन एंड ओनली चैनल इज़ हियर, आर्केडमी। हम लोग जल्दी चालू करेंगे और एंड तक पहुँच ही जाएंगे। थैंक यू सो मच। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, आपने सुना ही है कि क्या होता है। हम लोग फिजिक्स केमिस्ट्री को थोड़ा साइड में रखते हैं, हो जाएगा, और एंड में ऐसा लगता है कि यार यही 2 डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट्स बचे, बाकी तो हमने जीत लिया। लेकिन लास्ट बट नॉट लीस्ट फिजिक्स के बारे में हम लोग बातचीत करने वाले हैं। जो फिजिक्स 12th में परेशान कर रहा था वो अभी कैसा है, ये हमें सोहम सर बताएंगे। ओके, सो अभी सबका होने के बाद बता रहा हूँ। फिजिक्स देखो, 12th में फिजिक्स ने ना तुम लोग को बहुत ऐसा 36 के नज़रे से देखा था कि मेरे को नहीं करना है ये वो, लेकिन मैं तुम लोग को एक गारंटी देता हूँ कि इधर इंजीनियरिंग फिजिक्स जैसे तुम लोग पढ़ना चालू करोगे, जब मैं तुम लोग को सिखाऊंगा तुम लोग को फिजिक्स में बहुत इंटरेस्ट आएगा। इतना इंटरेस्ट आएगा कि तुम लोग को लगेगा सर यही अगर आप 11-12 में सिखाने तो और ईजी होता था फिजिक्स, और हमारा PCM का मार्क्स अच्छा हो जाता, ये वो। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, अपने सीनियर्स से पूछो, जितने लोग हम लोग को ऑलरेडी देख चुके हैं, हम लोग से ऑलरेडी सीख चुके हैं। मतलब ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिनको 40 में से 45 मिला है फिजिक्स में, विच इज़ मतलब मुझे नहीं लगता कि ऐसा कभी किसी को मिला रहेगा, लेकिन अपने स्टूडेंट्स से बहुत अच्छा रिजल्ट आया है, फिजिक्स में भी अच्छा रिजल्ट आया। एंड ये सब मेरे अकेले की वजह से नहीं हो रहा है। आर्केडमी में जितने भी लोग आए, ये जो लोग आज इधर खड़े, ये आज का इतिहास, ये आज का नहीं है, ये पूरा इतिहास देखो। आर्केडमी के बारे में तुम लोग को पूरा इन्फॉर्मेशन मिलेगा। एंड फिजिक्स के लिए मैं वापस से वही चीज़ बोल रहा हूँ, मैं गारंटी देता हूँ इतना इंटरेस्ट क्रिएट करूँगा फिजिक्स में तुम लोगों की,
शायद कल मेरी जगह पे तुम लोग भी आके बोले कि सर हम लोग को फिजिक्स सिखाना है और हम लोग को इंटरेस्ट है फिजिक्स में। सो यस, फिजिक्स के लेक्चर जल्दी चालू हो जाएंगे एंड हम लोग ये कंटिन्यू करने वाले हैं। थैंक यू सो मच। अब इतना सब होने के बाद एक क्वेश्चन तो आता ही है कि सर अनाउंसमेंट तो हो गया, लेकिन नारियल फोड़ना कभी है, पढ़ना कभी से। आज तक हम लोग ये सोच रहे थे कि यार कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा, फिर जाएंगे, फिर पढ़ाई चालू करेंगे। अभी तक हमारा ब्रांच भी पक्का नहीं हुआ है, कॉलेज भी पक्का नहीं हुआ। लेकिन एक बात समझ लेना कि आज कल परसों आने वाले 10-15 दिन में तुम लोग कॉलेज में जाओगे पक्का। लेकिन कॉलेज में जाना ये अपना अल्टीमेट गोल नहीं है। अपना अल्टीमेट गोल है कि सही तरीके से इंजीनियरिंग पूरा करना है, और सही तरीके से इंजीनियरिंग पूरा करने के लिए सेमेस्टर 1 पावरफुल होना चाहिए, अच्छे से तुम लोगों का मैनेज होना चाहिए, क्योंकि टाइम का कंस्टेंट होता है, नया एनवायरनमेंट, नया सिलेबस और नया पेपर पैटर्न, इसमें बच्चे अटक जाते हैं। सो ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हर साल हम लोग फर्स्ट सेमेस्टर में, सेकंड सेमेस्टर में इंजीनियरिंग वाले बच्चों को गाइड करते रहते हैं। और हमने अभी ये बहुत पहले से ही सोच लिया है कि यार बच्चों को साथ में लेके चलेंगे। लेकिन ध्यान में रखना, ये हमारा अकेले का जिम्मेदारी नहीं है, ये जिम्मेदारी तुम लोगों का भी है। अपना भाई बंधु यहाँ वहाँ भटक रहा है, उसको मालूम नहीं है क्या पढ़ना है, कैसा पढ़ रहा है। अगर तुम लोगों को यहाँ पर अच्छा सर्विस मिल रहा है, यहाँ पर अच्छा कंटेंट मिल रहा है, तो तुम लोग 100 लोगों को भेजना चाहिए, क्योंकि गिविंग ये तुम लोगों को 100% मल्टीपल फोल्ड्स में रिटर्न भी देते रहेगा। तो शायद तुम लोगों को कुछ अच्छे टर्म्स में नॉलेज ही मिलेगा या फिर और कुछ बेनिफिट मिलेगा, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि लोगों तक ये मैसेज पहुँचाना ये तुम लोगों का जिम्मेदारी है। सो वन थिंग जो लास्ट में बोलना है मुझे, अभी बोल ही रहा हूँ कि कभी से स्टार्ट हो रहा है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम 25 अगस्त। नोट करके रखना, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, नोटिफिकेशन ऑन रखना, क्योंकि तुम लोगों को 25 को ये शाम को 8:15 को सेशन स्टार्ट मिलेगा। मैं कंफर्म बता रहा हूँ कि फ्लो के साथ में चलिए, कुछ नहीं आता है, तुम लोगों का 11-12 का बेसिक खराब है, कोई चिंता का विषय नहीं है। हम यहाँ पर इसके लिए खड़े हैं क्योंकि हम जानते हैं स्टूडेंट्स का दर्द क्या है, और एक बार अगर सेमेस्टर 1 में इंटरेस्ट डेवलप हुआ तो इंजीनियरिंग आसान हो जाएगा। इसके लिए ये पूरा टीम, एक मेंबर नहीं है, पूरा टीम है, और ये पूरा टीम तुम लोगों को पूरे इंजीनियरिंग के हर सब्जेक्ट में मदद करने वाला है। तो मैंने जैसा बोला कि फोकस, हाँ फोकस तुम लोगों का कंटेंट पे होना चाहिए, फोकस डिलीवरी पे होना चाहिए, फोकस सेल्फ स्टडी पे होना चाहिए, और भरोसा सामने जो आदमी खड़ा है उसके ऊपर होना चाहिए। क्योंकि अगर हम लोग सामने वाले पे भरोसा नहीं रख रहे, सामने वाला अगर जो कंटेंट दे रहा है अगर वो कंज्यूम नहीं कर रहे, तो शायद हमारा जो पढ़ाई है वो सही तरीके से नहीं होगा। सो मैं सभी स्टूडेंट्स को, जो यहाँ पर सेकंड ईयर वाले स्टूडेंट्स है, अपने थर्ड ईयर वाले, लास्ट ईयर वाले, या कोई फर्स्ट ईयर वाला बच्चा यहाँ पर आके बैठ रहा है, सुन रहा है, सभी लोगों को ये मैं बोलना चाहता हूँ कि जितना जल्दी तुम लोग ये लोगों तक पहुँचा सकते हो उतना पहुँचाइए। हमें इंजीनियरिंग के हर बच्चे को यहाँ पर लाना है, हर बच्चे को ये सर्विस देना है, और उसका सेमेस्टर 1 ऑल क्लियर होना चाहिए। ये एक छोटा सा मिशन हमने डिसाइड किया है, और इसके लिए तुम लोगों का योगदान जरूरी है। हम हमारा 100% देने वाले हैं, बस तुम लोगों से यही अपेक्षा है कि तुम लोग हर बच्चे तक ये पहुँचाना चाहिए। जल्दी मिलेंगे हर एक फैकल्टी अपने अपने सब्जेक्ट के साथ, और तुम लोग एक बार हर एक का कंटेंट, प्रेजेंटेशन, डिलीवरी देखोगे तो मैं तुम लोगों को गारंटी के साथ बोलता हूँ कि तुम लोगों को फिर कोई चैनल का टेस्ट अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन फिर भी मैं बोलूँगा कि एक सेशन तुम लोगों को ज़रूर देखना चाहिए हर एक फैकल्टी का, और अपना पढ़ाई स्टार्ट करना है। लास्ट वन थिंग, जो भी सिखाया जा रहा है उसको सही से तुम लोगों को नोट करना है, रिवाइज करना है, और बेफिक्र रहिए, रिजल्ट तुम लोगों का बेस्ट ही आने वाला है। सो रुकते हैं हम लोग, एंड इसके बारे में तुम लोगों को लेक्चर्स के बारे में, सब्जेक्ट के बारे में डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया है। व्हाट्सएप ग्रुप पे जाइए और वहाँ पर पूरा डिटेल्स आते रहेगा, जो भी तुम लोगों को रिक्वायर्ड है, नोट्स है, डाउट सॉल्विंग है, वहाँ पर मिलते रहेगा। और डेट याद रखना 25 अगस्त, यस, शाम को 8:15 को तुम लोगों को पहला सेशन मिलेगा। पहला सेशन कौन सा है ये तुम लोगों को तभी का तभी बता दूंगा, आज मैं ये रिवील नहीं करना चाहता हूँ। बस फैकल्टीज़ बताया है, हर एक एक्सपर्ट तुम लोगों के सामने खड़ा है। मैं इतना बोलूँगा कि बस 12th वाला जो मिस्टेक हुआ है वो यहाँ पर मिस्टेक नहीं करना है। भरोसा रखिए, रेगुलर पढ़िए, हम लोग साथ में जीतने वाले। रुकते हैं हम लोग। थैंक यू वेरी मच।